हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल tut.com में। और आपको पता है कि कल हम लोगों ने एक न्यू सीरीज शुरू की थी, जिसका ऑलरेडी एक लेक्चर रिकॉर्डेड अवेलेबल है हमारे चैनल पे। NCERT लाइन बाय लाइन सीरीज फॉर क्लास 10 2024-25 बैच, जहाँ पे हम लोग NCERT के हर एक वर्ड टू वर्ड, हर एक लाइन टू लाइन का मतलब समझ रहे हैं। और आज है हमारा डे 2 इन द सीरीज ऑफ NCERT लाइन बाय लाइन रीडिंग। और आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, बेसिकली आज हम आपके पास आए हैं पार्ट 2 लेके केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, बैलेंसिंग, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑलरेडी कर ली है। अगर जो आप लोगों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो आप क्या कर सकते हैं, आपको आई बटन विजिबल होगा स्क्रीन के ऊपर, आप उस पर क्लिक कीजिए एंड आप वहाँ पे पार्ट 1 में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ऑल्सो यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी हमारे साथ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड कर पाए। अदर देन दैट, दिस इज क्या हुआ, कोड फॉर टेलीग्राम चैनल। अगर जो आप लोग चाहते हैं कि आपको नोट्स वगैरह मिले टाइम टू टाइम, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट स्कैन दिस QR कोड एंड आफ्टर स्कैनिंग आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक ओपन होगा, उसे आप ज्वाइन करेंगे। एंड वंस यू आर done with that, you will be a member of our community and you will be getting access to all our study material, worksheet and all test papers. So start करते हैं आज का सेशन। आज हम लोगों ने बेसिकली स्टार्ट करनी है आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के साथ। कल हम लोगों ने थर्मल डिकम्पोजिशन वगैरह स्टडी की थी, थर्मल, इलेक्ट्रो एंड फोटो डिकम्पोजिशन। आज हम लोग कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ। और जैसे कि एनसीईआरटी हर एक चीज में एक्टिविटी के थ्रू समझा रही है, तो हम लोग एक्टिविटी थ्रू ही समझ रहे हैं। सो हियर इज द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ द डे। 1.8 फिगर में गिवन है एक्टिविटी नंबर 1.9। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे डिस्प्लेस होगा कुछ। डिस्प्लेस का मतलब होता है उसकी जगह से हटा देना और उसको किसी और की जगह को किसी और को उसकी जगह पे रख देना। ठीक है, किसी को हटाना और दूसरे बंदे को लाके उसकी जगह पे बैठा देना। तो यहाँ पे क्या है, टेक 3 नेल्स एंड क्लीन देम रबिंग विद सैंड पेपर। टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क्ड A एंड B। दो टेस्ट ट्यूब लेनी है आपने, A एंड B। इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो आपने क्या करना है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है। और क्योंकि सॉल्यूशन है तो ये एक्वस फॉर्म होगी, कल हम लोगों ने स्टडी की थी। द टू नेल्स विद अ थ्रेड आर इमर्स्ड देम केयरफुली इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब B फॉर about 20 minutes. Keep one nail aside from for comparison. After 20 minutes, take out the nail from the copper sulfate solution. Compare the intensity of blue color of copper sulfate solution. तो यहाँ से एक चीज उन्होंने बोल दी कि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो कैसे कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है इनिशियली। Also compare the color of nail be dipped in the copper sulfate with the one kept aside. और जो आपने बाहर रखी हुई है उसमें आपको क्या डिफरेंस देखने को मिला, तो बता देता हूँ आपको। जो आपका यहाँ पे रिएक्शन होगा, आपने यहाँ पे आयरन नेल डाली है, सो व्हाट विल हैपन इज यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगी, क्योंकि आयरन जो है वो हायर रिएक्टिव एलिमेंट है एज कम्पेयर टू योर कॉपर। तो आयरन कॉपर को हटा देगा उसकी जगह से। जो चीज ताकतवर होती है वही किसी को हटा सकती है ना, तो आयरन ताकतवर है। और ये कैसे ताकत का पता चलता है, अभी आपको याद करवाऊंगा मैं इसे बहुत अच्छी सी ट्रिक के साथ। प्लस कॉपर, ठीक है, तो ये आयरन सल्फेट और कॉपर बन जाएगा। एज अ रिजल्ट जो आपका कलर है सॉल्यूशन का वो लाइट ग्रीन हो जाएगा या फिर ग्रीन कलर का आपको देखने को मिलेगा। जबकि जो आयरन नेल है वो आपकी रेडिश ब्राउन हो जाएगी। ठीक है, आफ्टर द एक्सपेरिमेंट यू विल सी दैट द आयरन नेल विल टर्न रेडिश ब्राउन एंड द रिएक्शन इज देयर इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। सो जो मैं आपको कहता ना कि कौन ज्यादा ताकतवर है और कौन कौन कम कम ताकतवर है, उसको हम लोग इस सीरीज की मदद से चलते हैं। दिस सीरीज सॉरी, दिस सीरीज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। सो रिएक्टिविटी सीरीज बताते हैं कि कौन सा मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू द अदर वन, और कौन सा सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम पोटेशियम, पोटेशियम इज द वन ऑफ द वेरी रिएक्टिव एलिमेंट, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, देन उसके बाद आयरन, लेड, हाइड्रोजन इज अ न्यूट्रल वन, जिसके कंपैरिजन में हम लोग देखते हैं कि कौन सा रिएक्टिव है कौन सा नहीं, देन कॉपर, देन मर्करी, सिल्वर एंड गोल्ड। अब इतनी बड़ी सीरीज को याद करना इज नॉट अ पीस ऑफ केक, है ना। तो हम लोग ट्रिक्स के साथ याद करते हैं, निमोनिक्स बनाते हैं। निमोनिक्स मेरी नहीं है, किसी के थ्रू मैंने भी पढ़ी थी और आपको मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। आई एम नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट ऑफ दिस निमोनिक्स। सो इसकी जो निमोनिक बनती है वो हम बोलते हैं कटरीना ने कार
मांगी, आल्टो, जेन, फरारी। ठीक है, डोंट कंपेयर द स्पेलिंग्स हियर। ठीक है, आप जस्ट ट्रिक के माध्यम से याद करने की ट्राई कीजिए। यहाँ पे आप लोग ये मत देखिए कि मेरी स्पेलिंग गलत है। वैसे तो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट की स्पेलिंग सही हो गई, बट हमें ट्रिक बनानी है तो हम लोग अपनी मर्जी से स्पेलिंग्स वगैरह नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे फरारी। फिर भी फिर भी हाय, क्यों। वैसे आप लोग KUY लिखते हो, हम CUY लिखते हैं। क्यों हमेशा सिल्वर ऑडी मिलती। जहाँ पे मिलती का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है और भी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अदर देन दैट जितने भी आपके पास मैंने यहाँ पे भी नाम लिखे हैं, निमोनिक्स लिखे हैं, पूरी जो वर्ड बना के बताया आपको, उसमें बाकी सब मतलब है। जैसे K फॉर कैटरीना एंड K फॉर पोटेशियम, N फॉर ने एंड N फॉर सोडियम, C फॉर कार एंड C फॉर कैल्शियम, M फॉर मांगी एंड M फॉर मैग्नीशियम एंड सो ऑन। तो इस ट्रिक की मदद से कटरीना ने कार मांगी, अल्टो जेन फरारी। मतलब कटरीना ने कार मांगी, कौन सी कार मांगी? अल्टो जेन फरारी। फिर भी, ऐसा फिर भी मतलब कि उसे वो चीज नहीं मिल रही, कुछ और मिल रहा है, तो हम क्या बोल रहे हैं? फिर भी हाय हमेशा। कटरीना कह रही है कि हाय हमेशा ऐसा क्यों होता है कि मुझे सिल्वर कलर की ओडी ही दे दी जाती है। ठीक है, तो दिस इज निमोनिक्स। नेक्स्ट इज अनदर एक्टिविटी का ही वो पार्ट आपको शो करा गया है यहाँ पे आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, जो आप लोगों को देखने को मिलेगा। रीडिंग करते हैं हम लोग एनसीईआरटी की। व्हाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर? आयरन नेल क्यों रेडिश ब्राउन हुई? क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ कि जो इतना भी आयरन का रस्टिंग हो जाती है यहाँ पे, बेसिकली रस्टिंग इज यहाँ पे जो सल्फेट था वो आयरन से आगे जुड़ना शुरू हो गया, तो रस्टिंग का प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड, तो जो ब्लू कलर था वो लाइट ग्रीन या ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन दिस एक्टिविटी। जो आपको रिएक्शन मैंने बताई ऊपर लिख के, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव राइज टू आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, वही रिएक्शन यहाँ पे एनसीईआरटी ने मेंशन कर दी है। In this reaction, iron has displaced or removed another element copper from the copper sulfate solution. This reaction is known as displacement reaction. A type of reaction in which a higher reactive element, जो भी higher है, वो lower वाले को अपनी जगह से हटा देता है और उसके जगह पे जाके बैठ जाता है। Such a reaction is called displacement reaction. Other example of displacement reaction is zinc plus copper sulfate, zinc sulfate बनाएगा, lead plus copper chloride, lead chloride बन जाएगा। जो lead chloride होता है वो white कलर का होता है, salt होता है ये बेसिकली एक तरह का। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अगर आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज चेक कीजिए, अभी देखिए जिंक ये रहा, दिस इज अ जिंक, दिस इज अ कॉपर एंड दिस इज अ लेड। जो कॉपर है वो जिंक और लेड दोनों से छोटा है, तो जिंक और लेड दोनों उसको डिस्प्लेस करवा सकते हैं। ठीक है, बट हाउएवर अगर ZnSO4 लिया आपने सपोज, तो उसमें आपने कॉपर डालने की ट्राई किया तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, क्योंकि जो कॉपर है वो ऑलरेडी लेस रिएक्टिव है, तो दैट इज व्हाई वो रिएक्शन ही नहीं परफॉर्म कर पाएगा। ZnSO4 को Zn को उसकी वजह से हटा नहीं पाएगा। ठीक है, next is another type of reaction of your syllabus, that is double displacement reaction, and we are with this moving toward the end of our chapter. Take about 3 ml of sodium sulfate, Na2SO4 लीजिए, साथ के रिएक्शन स्टडी कर लेते हैं। Na2SO4 लिया आप लोगों ने। In another test tube, take 3 ml of barium chloride. Then take BaCl2. Mix the two solution, दोनों को मिला दीजिए। So a reaction will take place and the reaction के जो बाय प्रोडक्ट में एज अ प्रोडक्ट आपका बनेगा वो बनेगा NaCl plus BaSO4. This BaSO4 is a white color PPT जो कि रिएक्शन के टाइम पे नीचे सेटल हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे आपको कहीं व्हाइट कलर की पीपीटीज मिलेगी आफ्टर मिक्सचर। ठीक है, और जो NaCl का सोल्यूशन होगा वो वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा। You will observe that a white substance which is insoluble in water is formed. जो insoluble है पानी के साथ तभी वो नीचे बैठे ना, अगर soluble होता वो भी मिल जाता। This insoluble substance is called precipitate. The insoluble substance formed during a chemical reaction which do not dissolve with water is called a precipitate. And precipitate always deposit at the bottom of your test tube or the beaker in which experiment is to be performed. Any type of reaction that produce precipitate, and symbol for precipitate is PPT.
तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जहाँ पे प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. सो अनदर नेम फॉर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. एंड व्हाट एक्चुअली डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, वहां पे आयंस का एक्सचेंज देखने को मिलता है हमें. द आयंस ऑफ सॉल्ट गेट्स एक्सचेंज विद ईच अदर. आगे लिखा होगा what causes this, ऐसा क्यों हुआ. The white precipitate of BSO4 is formed by the reaction of sulfate ion and barium ion. The other product from NaCl will remain in the solution. Such reaction in which there is an exchange of ions. ठीक है, किस चीज का exchange हो रहा है, आपके ions का exchange हो रहा है between the reactant and are called double displacement reaction. ठीक है. नेक्स्ट इज लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. इसके बाद आपके पास थोड़ी सी एप्लीकेशंस है एंड देन वी विल बी डन विद आवर चैप्टर. ऑक्सीडेशन क्या कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो आपके पास ऑक्सीडेशन की भी रिएक्शन यहाँ पे आ रही है. ठीक है. द सर्फेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड. ठीक है, कॉपर आपने लिया, वो ब्लैक कलर का. व्हाई दिस ब्लैक सब्सटेंस इज फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुई. तो बेसिकली क्या हुआ, आपने कॉपर लिया जो कि इनिशियली व्हाइट से कलर का पाउडर होता है. ठीक है, इसमें आप लोगों ने क्या किया, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न किया इसे. सो यू विल गेट CuO. तो जो कॉपर ऑक्साइड बना है, ये जो होता है ये ब्लैक कलर का होता है. ठीक है, तो ये रिएक्शन बहुत फेवरेट रिएक्शन है सीबीएसई के टीचर्स की. तो इस रिएक्शन को आपको पता होना चाहिए. एंड एक सब्सटेंस इज बर्न्ड इन एयर to give a black color compound. Name that black color compound. Name the element, है ना. Name the gas used while reaction. So this is because oxygen is added to copper and copper oxide is formed. तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉपर ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड. इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीटेड मटेरियल CuO के साथ अगर जो आप लोग हाइड्रोजन गैस को पास कर दोगे तो यू विल सी रिडक्शन. तो क्या होगा, आपके पास कॉपर मेटल आपके पास वापिस आ जाएगा. जो आपने कॉपर पहले लिया था वो आपके पास रिड्यूस होकर आपको एग्जिटिस मिल जाएगा. सो द रिएक्शन इन विच देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ठीक है, ऐसी कोई भी रिएक्शन जहाँ पे या तो एडिशन ऑक्सीजन की हो रही है या फिर हाइड्रोजन हट रहा है उसमें से. ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन. आगे लिखा होगा. और ऐसी कोई रिएक्शन जहां पे आपके हाइड्रोजन ऐड हो रही है और ऑक्सीजन हट रही है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज बेसिकली योर रिडक्शन रिएक्शन. कोटिंग ऑन द सर्फेस टर्न्स ब्राउन एज अ रिवर्सल चेंज टेक प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन. तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो आपने कॉपर लिया था इनिशियल, जो मैंने आपको यहाँ पे व्हाइट कलर का बताया, वो ब्राउन कलर का है. ठीक है, यू कैन चेंज इट. However, copper is also found with white color. ठीक है, जो कॉपर सॉल्ट होते हैं बेसिकली व्हाइट कलर के होते हैं. कॉपर फ्री स्टेट में तो इतने इजीली नहीं मिलेगा हमें लैब एक्ट्रेस में, तो हमें व्हाइट कलर का ही देखने को मिलता है. बट इफ दे आर सेइंग ब्राउन तो वी विल यूज ब्राउन हियर. इन्होंने रिएक्शन दिखाई है कॉपर ऑक्साइड के हाइड्रोजन के साथ. तो क्या किया, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को खींचा, वाटर बना लिया और कॉपर को अलग कर दिया. इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन दिस सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड. ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि आपका ऑक्सीजन लेता है उसे हम लोग ऑक्सीडाइज्ड कहते हैं. सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन ली, दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस. ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं, ऐसा सब्सटेंस इन विच सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन, जिसने ऑक्सीजन को हटाया, जिससे ऑक्सीजन हटी है बेसिकली, दैट इज कॉल्ड योर सब्सटेंस रिड्यूस्ड. तो अगेन बोर्ड क्वेश्चन पूछता है, आपको एक रिएक्शन दे देगा, रिडॉक्स रिएक्शन देता है बेसिकली, ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो वो नहीं देता. तो रिडॉक्स रिएक्शन देता है और पूछते हैं इसमें बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस कौन है और रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन है. So during a reaction, copper 2 oxide is losing oxygen and is reduced. The hydrogen is gaining the oxygen and being oxidized. ठीक है, हाइड्रोजन ने पानी के साथ ऑक्सीजन को लिया तो पानी बनाया, इसे हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे क्योंकि यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, जबकि कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हुई है, ये क्या है, रिडक्शन है. In other words, one substance get oxidized while the other get reduced during a reaction. Such a reaction in which oxidation and reduction take place at the same time, है ना. ऐसी रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रही है, such a reaction are called redox reaction. So जो आपको ये दे रखा है एग्जांपल, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, क्योंकि वही ऑक्सीजन देता है किसी को. एंड द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज्ड वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, क्योंकि उसी की वजह से रिडक्शन हुई है. अगर जब वो ना होता तो हाइड्रोजन को कोई खींचता ना.
तो वो ना होता तो हाइड्रोजन ना हटती, और हाइड्रोजन ना हटती तो रिडक्शन ना होती, तो दैट इज ऑल्सो रिड्यूसिंग एजेंट भी कहा जाता है। Some of the other example of redox reaction are zinc oxide plus carbon give rise to zinc plus carbon monoxide. This is a reduction reaction basically. यहाँ पे क्या हुआ, जिंक ऑक्सीजन थी, कार्बन लगा, कार्बन ने ऑक्सीजन को खींचा और जिंक को अलग कर दिया। सो देखा जाए तो यहाँ पे जो कार्बन है वो क्या है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। जबकि जो आपका सी है वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड है, Zn है जो वो आपका क्या है, सब्सटेंस रिड्यूस्ड है। ओके तो ये तो रिएक्शन है, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू जिंक। इन रिएक्शन HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू क्लोरीन। अच्छा नेक्स्ट रिएक्शन भी है, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड है, सॉरी मैंगनीज ऑक्साइड है, मॉलिब्डेनम नहीं है, मैंगनीज ऑक्साइड है, विच इज रिएक्टिंग विद योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl टू फॉर्म मैंगनीज क्लोराइड प्लस वाटर प्लस क्लोरीन, ठीक है। तो इस समय क्या हुआ कि इसमें जो HCl है वो ऑक्सीडाइज हुई है, पानी बन गया उसका, वेयर एज MnO2 इज रिड्यूस्ड, उसने ऑक्सीजन को छोड़ा है तो उसका Cl जुड़ गया जाके। From the above reaction, we can say that if a substance gain oxygen or lose hydrogen during a reaction, it is oxidized. And if a substance loses, या तो ऑक्सीजन छोड़ दे या हाइड्रोजन को ले ले, उसे हम लोग रिड्यूस्ड सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ डू वी ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो ऑक्सीडेशन का क्या क्या यूज होता है हमारी डे टू डे लाइफ में, उसके दो आपको एप्लीकेशंस दे रखी है। वन इज योर कोरोजन। कोरोजन आपको पता ही है क्या होता है कि किसी मेटल के ऊपर एक अलग सी लेयर का डिपोजिशन होना या फिर ईटन अप ऑफ मेटल, मेटल का खराब होना। सो द ईटन अप ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, ठीक है। एयर है मतलब ऑक्सीजन है और मॉइस्चर है। अगर आप किसी मेटल को उसमें रख दो मॉइस्चर और एयर में, मतलब एयर में होगा तो मॉइस्चर होता ही है बेसिकली, आपने देखा होगा आपके घर में जो लोहा लगा होता है, आफ्टर फ्यू ईयर्स वो रेडिश ब्राउन कलर का होना शुरू हो जाता है, दैट इज रस्टिंग एक्चुअली। वहां पे क्या हो रहा है, मेटल खराब हो रहा है आपका। इवन आफ्टर सम टाइम अगर जब ध्यान ना दो तो वो पाउडर बन जाता है। You must have observed that an iron article is shiny when new, but get coated with a reddish brown powder when left for some time. This process is commonly known as rusting of iron. So corrosion of iron is given a special name called rusting. Some other metal also that tarnished in this manner. Tarnished का मतलब है खराब होना, उनके ऊपर अलग सी लेयर आ जाना। Have you noticed the color of coating formed on a copper and silver? तो आपको पता है कॉपर के ऊपर अपने देखिए ऑक्साइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो कौन से कलर का, ब्लैक कलर का हो जाएगा। वही सिल्वर के ऊपर बात करें तो वो आपका तो सिल्वर होता है, if coated it will turns into grayish black something like that. When a metal is attacked by a substance around it such as moisture acid, it is said to be corrode. तो क्या क्या कंडीशन है, या तो मॉइस्चर हो, ऑक्सीजन हो, एसिड हो, then the substance is said to be corrode and this process is called corrosion. The black coating of silver and the green coating of copper, जो सिल्वर है वो ब्लैक हो जाएगा, ओके, and the green coating of copper are other example of corrosion, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका कॉपर है वो ब्लैक भी हो सकता है, अभी हमने पीछे रिएक्शन में देखिए वो ब्लैक होगा। और अगर जब हम बात करें सिल्वर की, वो ब्लैक और ग्रे दोनों हो सकता है, ठीक है। पहले ग्रे से शुरू होगा एंड देन ब्लैक होगा बाद में। Corrosion caused damage to car bodies, bridges, iron railings, ships, and to other objects made up of metal, especially those of iron. Corrosion of iron is a serious problem. Every year, an enormous amount of money is spent to replace the damaged iron. We will read more about this in chapter 3, that is metals and non-metals. This is important application, ठीक है, एक चीज आपको बता दूं मैं। Then another important application coming is rancidity. रेंसिडिटी के ऊपर भी क्वेश्चन आपके पास आता है देखने को। रेंसिडिटी क्या होता है, इट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। जो आपके फैट खाने में प्रेजेंट होते हैं, ऑयल वगैरह जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑक्सीडेशन खाना खराब होना शुरू हो जाता है, मतलब कि फाउल स्मेल आएगी, टेस्ट चेंज हो जाएगा। दिस बेसिकली स्पॉइलिंग ऑफ फूड ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी, ठीक है। और इससे बचाने के लिए हम लोग फ्रिज में रख सकते हैं, हम लोग बॉईल करते हैं अपनी चीजों को, है ना। और चिप्स की बात करें, चिप्स पैकेट जो भी पैक्ड आइटम्स होते हैं उसके अंदर गैस भरी होती है, दैट गैस इज नाइट्रोजन गैस, ठीक है। So have you ever tasted or smelled the fat or oil containing food left for a long time? When fat and oils are oxidized, they become rancid and their smell and taste change. Usually substance which prevent oxidation, antioxidants are added in the food item. अगर जो आप लोग कोई चिप्स का पैकेट लिए या फिर आप कोई सील्ड आइटम लिए, आप अगर उसकी रीडिंग पढ़ेंगे जहाँ पे भी उसका लिखा होता है कंटेंट कितना क्या है इसके अंदर, तो यू विल सी दैट देयर आर प्रिजर्वेटिव्स, और उस प्रिजर्वेटिव में एक प्रिजर्वेटिव आपका कौन सा होता है जो भी आपने यहाँ पढ़ा, दैट इज एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। एंटी मतलब अगेंस्ट, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन की, तो जो ऑक्सीजन को हटाने का काम करेगा।
Do you know that the chips manufacturer use flush bags of chips which gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized? क्या कह रही है आंसर? क्वेश्चन मार्क क्यों? डू यू नो? आपको पता है क्या? हाँ तो बोल दो हमें पता है, नहीं पता तब भी पता चल गया, ठीक है, तो वो क्वेश्चन मार्क वहां पे कुछ नहीं है. So coming on to NCERT summary. A complete chemical equation represents the reactant, product and their physical state symbolically. ठीक है, एक रिएक्शन के अंदर आपका अगर रिप्रेजेंट करना है उसे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और सिंबल की फॉर्म में, उसे हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं. कहने का मतलब है इनका, a chemical equation is balanced so that the number of atom of each type involved in a chemical reaction are same on the both sides, so to follow the law of conservation of mass. In a combustion reaction, two or more substances combine to form a new single substance. Decomposition reactions are opposite to combination reaction. In a decomposition reaction, single substance decomposes to give two or more substance. However, combination में two or more substance combine together to form a single product. Reaction in which heat is given out along with a product are called exothermic reaction, जैसे कि आपकी respiration हो गई है. Reaction in which heat is absorbed is called endothermic reaction, जैसे कि आप लोगों ने स्टडी किया था. एंडोथर्मिक का एग्जांपल अपनी बुक में ही स्टडी किया है कि अगर जो आप PbNO3 को हीट कर रहे हो तो हीट आपको देनी पड़ रही है, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. When an element displaces another element from it, it's called displacement reaction. Two different atom or group of atom are exchanged in double displacement reaction. Precipitation reaction produces insoluble salt, and precipitation reaction is also called double displacement reaction. Reaction also involve the gain and loss of oxygen or hydrogen by substance. Oxidation is the gain of oxygen or loss of hydrogen. यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है कि ऑक्सीडेशन सिर्फ गेन ऑफ ऑक्सीजन ही नहीं है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी हो सकती है, जबकि रिडक्शन उसका उल्टा हो जाएगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन. कमिंग ऑन टू द एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चन, फर्स्ट जो भी आपके सीक्वेंस में होगा. व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग? ताकि क्या हो जाए, उसकी मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर साफ हो जाए, डस्ट वगैरह सब कुछ हट जाए, ताकि आपका जो प्रोडक्ट आए वो प्योर आए. राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन H2 plus Cl2 give rise to 2HCl. अगर मैं बात करूं, सिंपल है ये रिएक्शन. ठीक है, उसके बाद है BaCl2 plus Al2SO4. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ रिएक्शन? डबल डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, you will get BaSO4 plus AlCl3. तो यहाँ पे देखा जाए आपका एल्यूमिनियम 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं हम लोग. सो दिस विल गिव राइज टू 2 एल्यूमिनियम एंड 6 क्लोरीन हो गई आपकी. ठीक है, 6 क्लोरीन हो गई. Al plus 2 SO4 2 नेगेटिव, AlSO4 होगा. Al2SO4 ही होता है ये. ठीक है, Al2SO4 हुआ. एंड बैलेंसिंग की बात करें तो 2 हो गया, यहाँ पे 6 हो जाएगी, यहाँ पे 3 लग जाएगा. ठीक है, यहाँ पे आपका 3 लग गया. जस्ट लेट मी कंफर्म द फॉर्मूला ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट. Al is +2 है ना, एल्युमिनियम सल्फेट. Al2SO4 whole thrice. Okay, so I'm missing this. Al is +3. ठीक है, और SO4 is 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया है. Al2SO4 whole thrice. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, अगर जब मैं यहाँ पे 2 लगा दूं तो एल्युमिनियम 2 हो गया है और ये 6 हो गई क्लोरीन, तो यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी 3 लगाऊंगा, तो ये रिएक्शन इज नाउ बैलेंस्ड. ठीक है, उसके बाद आपका सोडियम Na plus H2O give rise to NaOH whole twice plus your H2 gas. ठीक है, अगेन बैलेंसिंग इज क्वाइट सिंपल, आप बैलेंस कर सकते हैं इसे. ठीक है, इन केस यू फील कि जैसे रिक्वायरमेंट की क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया जाए तो आई विल हेल्प यू देयर. ठीक है, सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर व्हाइट वॉश. कौन सा सब्सटेंस यूज होता है? कैल्शियम ऑक्साइड यूज किया जाता है. सो कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज इन व्हाइट वॉश, और उसकी रिएक्शन आपको वाटर के साथ दिखानी है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन. Why is the amount of gas tube collected in one of the test tubes inactivity is 1.7? This is electrolysis of water.
तो वो कह रहे हैं कि एक गैस डबल क्यों होती है दूसरे के, द रीजन भी कि आपके जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसे फॉलो करने के लिए ये चीज देखी जाती है। Why does the copper sulfate solution changes when iron is dipped? क्योंकि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। गिव अनदर एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अभी आप करके उठे ऊपर BaSO4 प्लस Al2SO4 बोथ थ्राइस। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड। कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है यहाँ पे, Na ऑक्सीडाइज हुआ है, और अगर जब हम लोग ऑक्सीडाइज की बात करें Na हुआ है और रिड्यूस यहाँ पे कोई भी नहीं हुआ। जबकि सेकंड रिएक्शन में बात करें तो ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ है H2 और रिड्यूस आपका कौन सा हुआ है CuO रिड्यूस हुआ है। This is NCERT back exercise. Which of the statement about the reaction below are incorrect? Okay, PbO plus C give rise to Pb plus CO2. Okay, lead is getting oxidized. Sorry, lead is getting reduced. Pb, no, not lead is not getting reduced. Basically, you can say lead oxide is getting reduced, but ठीक है, reduce हो रहा है. I can say yes. Carbon dioxide is getting oxidized. No, carbon is getting oxidized, not carbon dioxide. Carbon is getting oxidized. Yes, C ठीक है. Lead oxide is getting reduced. बेसिकली तो इसका आंसर लेड ऑक्साइड ही तो रिड्यूस हुआ है, यहाँ से अगर जो ऑक्सीजन हटी है तो वो रिड्यूस हुआ है, यू कैन से यस, तो ये भी ठीक है। तो द बेस्ट आंसर जो इसका होना चाहिए वो तो ACD होना चाहिए। ABC आंसर है, बी तो बिल्कुल ही गलत है यार। कार्बन ऑक्साइड ऑक्सीडाइज हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑक्सीडाइज नहीं हुई है यहाँ पे, है ना। तो बी के साथ तो मैं नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी। सो यू कैन गो विथ थर्ड वन, यू कैन गो विथ 2। जबकि यहाँ पे लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड ये भी गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। जो यहाँ पे लेड नहीं रिड्यूस हुआ है दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो यहाँ पे जो आंसर सही होना चाहिए वो सी और डी ही होने चाहिए, क्योंकि कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है और लेड ऑक्साइड आपका रिड्यूस हुआ है, लेड रिड्यूस नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। ओके, Fe2O3 plus Al give rise to Al2O3 plus Fe is an example of displacement reaction। साफ दिख रहा है आपको। देन आपको व्हाट हैपन व्हेन अ डाइल्यूट HCl इज एडेड टू आयरन फिलिंग, क्या करना है आपने, आयरन फिलिंग लेनी है प्लस HCl लेना है, तो FeCl3 बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। फोर्थ, व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्या होती है जहां पे नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल होते हैं, और क्यों बैलेंस करते हैं, ताकि आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलोड रहे। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस देम, यू कैन डू देम। अगेन 6 बैलेंसिंग है, 7 पे बैलेंसिंग है, 8 पे बैलेंसिंग है। अगेन एक पॉइंट आपको बता दूं, जो बोर्ड की इक्वेशंस आती है एनसीईआरटी से बाहर नहीं आती, ठीक है। हाउएवर आप पेपर्स में देखोगे डिफरेंट सैंपल पेपर में बहुत सारी इक्वेशंस होती है, देयर आर नंबर ऑफ इक्वेशन इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री, बट जो एनसीईआरटी में रिएक्शन है एनसीईआरटी विल नेवर गो बियॉन्ड दैट फॉर क्लास 10th लेवल, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, एक एक एग्जांपल देना दोनों का। एक्सो मतलब जहाँ पे रिलीज हो रही है, और एंडो मतलब जहाँ पे इन्वॉल्व है। वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर एक्सोथर्मिक, रेस्पिरेशन क्यों एक्सोथर्मिक है, ताकि आपकी हीट बाहर जाए, दैट इज वाई, क्योंकि उसमें हीट निकल रही है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज वाई इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कोल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अभी किया था हम लोगों ने समरी में, राइट द इक्वेशन फॉर ईच, हर एक का एक एक एग्जाम्पल देना आपको। सो उससे आगे भी है, write one equation for the decomposition where energy is supplied in the form of heat। हीट में आप PbNO3 होल ट्वाइस वाला दे सकते हैं, लाइट में आप AgCl2 दे सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी में वाटर का दे सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट में जो आपका हायर रिएक्टिव होता है लोअर को हटाता है उसकी जगह से, डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्सचेंज ऑफ आयंस देखने को मिलता है। In the refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involved a displacement of copper metal। Write down the reaction। तो AgNO3 है प्लस कॉपर लीजिए, तो आपकी रिएक्शन होगी, वहां पे आपका Ag निकल जाएगा, और NO3 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगी, बाहर साथ में जाएगी, एंड दैट इज योर रिएक्शन। व्हाट डू मीन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिवन एग्जांपल। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, जहाँ पे पीपीटी फॉर्म होते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंस, और आप BaCl वाला एग्जांपल दे सकते हैं। Explain the term in gain of lose of oxygen with respect to oxidation। Gain of oxygen, reduction, lose of oxygen। A shiny bright brown colored element X on heating in air becomes black in color। Name the element X and the black color substance form।
दैट इज योर कॉपर, ठीक है, और कॉपर ऑक्साइड बना। वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल? टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, सो टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रेंसिडिटी। एक्सप्लेन द टर्म विद एग्जांपल। कोरोजन रस्टिंग के साथ समझाएंगे, रेंसिडिटी आप लोग समझाएंगे, आप खाना बाहर रख दोगे तो खराब हो जाएगा। सो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर नंबर 1। फाइनली वी आर डन विद द वन चैप्टर इन द सीरीज एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। दिस इज डे 2, और डे 2 में हम लोगों ने अपना एक चैप्टर खत्म कर लिया है। बहुत जल्दी जल्दी हम लोग सारे चैप्टर को खत्म करेंगे, और जल्दी जल्दी इस प्ले लिस्ट को, इस सीरीज को एक बहुत लाइक वास्ट स्प्रेडेड सीरीज बना दीजिए, ताकि हर एक बच्चा एनसीईआरटी पढ़ के जाए बोर्ड तक। कोई बच्चा ये ना कहे कि मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, एंड एनसीईआरटी रीड करे हमारे साथ, ठीक है। अगर जो आपको डिफिकल्ट लगता है एनसीईआरटी रीड करने में, तो वी आर देयर फॉर यू। देन हियर इन फ्रंट ऑफ यू इज अगेन क्यूआर कोड, जिसको आप स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपके पास सारा मटेरियल ऑन द हैंड, ठीक है, आपको कहीं पे ढूंढने की जरूरत ना पड़े। सो we will meet tomorrow with a new chapter, acid, base and salt. And rest, in case of any doubts, you can ask us to get to the comment section, and you can also mail us at our mail id tude.com 2022@gmail.com. So thank you guys, and like, subscribe, share करना मत भूलिए, and इसे फैला दीजिए पूरे भारत में। थैंक यू।